तो रेखा जी को म्यूजिशियन बनना था, सिंगर बनना था, इसलिए विशाल भारद्वाज ने म्यूजिक और फिल्म की दुनिया में काम शुरू किया, क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे। विशाल भारद्वाज बहुत जल्दी बड़े बन गए। Okay. रेखा जी का करियर नहीं चला। रेखा जी को प्यार मिल गया, करियर नहीं मिला, तो वो डिप्रेस हो गई और वो ओशो के पास चली गई, अच्छा। शादी छोड़ के। ये रेखा जी का बताया हुआ किस्सा है। सो वो चली गई ओशो के पास। अब कोई दूसरा मर्द होता तो शादी टूट जाती। विशाल भारद्वाज ने 1 साल तक इंतजार किया अलग होने के बाद। Beautiful. जब वो नहीं लौटी तो वो भी ओशो के पास चले गए। कोई प्यार करता है किसी को इतना? विशाल भारद्वाज। Oh my God. और वो रिश्ता छोड़ के चली गई थी क्योंकि उनका पति म्यूजिक या काम की दुनिया में नहीं था। वो उनको देख कर आया था, उनको बड़ा बनना था रेखा जी को, और वो इस बात से परेशान थी कि मैं बड़ी नहीं बन पा रही। मौके मिल रहे थे, कुछ गाने आए, नहीं चले, तो वो छोटा फील कर रही थी या असहज फील कर रही थी, और उस कुंठा या कह लो कि मैं समझती परेशानी हूँ में ये बात को। वो चली गई, सब छोड़ के शांति की तलाश में। फिर विशाल की ओमकारा हुई, ज़बां पे लागा लागा रे, हाँ, नमक इश्क का है रे, तेरे इश्क और का। फिर रेखा जी दोबारा लौटी जब पीस हासिल किया, ईश्वर के करीब गई, वहां से फिर सारे गाने बढ़ने शुरू हुए। रे कबीरा और पीयूष मिश्रा ने बहुत सारे गाने दिए। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी जिसमें पत्नी कई बार जाना चाह रही थी, पत्नी कई बार अलग परेशान हुई, लेकिन विशाल भारद्वाज का जो अपना प्यार उनके टुवर्ड्स है वो इतना खूबसूरत है कि उसको सुनकर मुझे लगा उफ, ये मोहब्बत का दूसरा वर्जन मैंने बहुत कम सुना है। मैंने औरतों को मर्दों का साथ निभाते सुना है। मर्द बहुत कम होते हैं जो औरत के लिए समर्पण करते हैं चीजों को। वाह, दैट्स सो ब्यूटीफुल। एंड देन रेखा भारद्वाज एक्सप्लोड लाइक एनीथिंग Oh my यार। शी God. बिकेम विशाल जी, बहुत बहुत प्यार और इज्जत, बहुत बहुत प्यार आपको। और एक किस्सा रेखा जी ने हमें पॉडकास्ट में सुनाया था दैट्स ब्यूटीफुल। शी इज लकी। कि वो कॉलेज में उनको इश्क करते थे, इश्क मिलने के बाद अधूरेपन रहा उनकी लाइफ में। डिप्रेशन, शादी हो गई, इश्क हो गया, प्यार करती थी, काम का डिप्रेशन आया। होता है, इंसान ऐसे ही है। इंसान हमसे बैलेंस नहीं होता। अगर मान लो आज मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं चाहूँगी मुझे प्यार मिल जाए। अगर मान लो मुझे प्यार बहुत ज़्यादा मिलेगा और अगर मेरा करियर कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाएगा, मुझे प्यार भी हल्का लगने लग जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है। एक बड़ा अच्छा शेर इसी पे कि इंसान के ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती, 2 गज जमीन भी चाहिए, 2 गज कफन के बाद। मरने के बाद भी इंसान को लकड़ी चाहिए, जमीन चाहिए, आग चाहिए, या एक जमीन का टुकड़ा चाहिए जहां पर आप दफनाए जाओ। तो ख्वाहिशें खत्म नहीं होती। ख्वाहिशें होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ख्वाहिशें सही होनी चाहिए। ख्वाहिशें मैं मानती हूँ कि ख़त्म होनी नहीं चाहिए। आपके अंदर वो इंसान रहना चाहिए जो ख्वाहिशों से भरा हुआ है। आप ज़्यादा अच्छे से ज़िंदा रह पाते हैं। जिन लोगों की ख्वाहिशें मर चुकी हैं वो तो बस ज़िंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। इसी में भी तो एक था ना कि नज़र और नसीब का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। कमबख्त नज़र को वही पसंद होता है जो नसीब में लिखा नहीं होता। लिखा नहीं होता। यस, आई नो। हाँ, बट रेखा भारद्वाज जैसी मोहब्बत की कहानियां आपको मोहब्बत पर दोबारा यकीन दिलाती है। मैं वही सोच रही हूँ, शायद कहीं पे कोई विशाल जी मेरे लिए भी बैठे हो।